आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग कॉम्बो के बारे में, जिसके भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाने के बाद में चाइनीज सबमरीन्स का सरदर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं आईएनएस अरिहंत और स्मार्ट मिसाइल सिस्टम के बारे में। आप सभी को याद होगा, पिछले साल दिसंबर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से एक मिसाइल सिस्टम को लॉन्च किया गया था, जिसको अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और इस मिसाइल को कहा जाता है स्मार्ट का मतलब है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। ये बेसिकली दो अलग अलग तरीके के सिस्टम का कॉम्बिनेशन है, जिसको ऑप्टिमाइज करके नेवी की रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए एक स्पेसिफिक सिस्टम बनाया गया है। स्मार्ट में बेसिकली एक बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग किया जाता है, जो अपने पेलोड को टारगेट के करीब जाके ड्रॉप करता है। और इस पेलोड में एक पैराशूट असिस्टेड टॉर्पीडो होती है, जो इस पैराशूट की मदद से पानी में डिप्लॉय हो जाती है और उसके बाद जाकर अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देती है। इस मिसाइल सिस्टम में जो टॉर्पीडो यूज की जाती है वो एडवांस लाइट टॉर्पीडो शयन है। ये 220 किलोग्राम की टॉर्पीडो लगभग 50 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी करती है और ऑपरेशनली 19 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती है। लेकिन जब ये टॉर्पीडो स्मार्ट सिस्टम के अंदर होती है तो इसकी इफेक्टिव रेंज बढ़कर 600 किलोमीटर से ज्यादा की हो जाती है। यानी कि इन थ्योरी स्मार्ट सिस्टम की मदद से इंडियन नेवी लगभग 600 किलोमीटर दूर किसी भी शिप या सबमरीन को टारगेट कर सकती है। और इस क्षमता के कारण इंडियन नेवी के जो एडवर्सरीज हैं, उनकी इंडियन ओशन रीजन में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अभी तक माना जा रहा था कि स्मार्ट को लॉन्च करने के लिए ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर्स का प्रयोग किया जाएगा, और अभी तक जितने भी टेस्ट हुए हैं, बेसिकली 2 टेस्ट हुए हैं, ये दोनों के दोनों टेस्ट ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर्स की मदद से हुए हैं। लेकिन अब ये सिस्टम, जो ऑलरेडी 2 सिस्टम्स का कॉम्बिनेशन है, वो एक तीसरे सिस्टम के साथ में इंटीग्रेट होने जा रहा है। और ये जो तीसरा सिस्टम होगा वो पूरी इक्वेशन को कंप्लीटली बदल के रख देगा। ये जो तीसरे सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं वो है आईएनएस अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स। ये चीज आप सब जानते हैं कि आईएनएस अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स 4 K4 मिसाइल कैरी करने में सक्षम है। लेकिन अगर डायमेंशंस में छोटी K-15 सागरिका की बात की जाए तो ये सबमरीन 12 ऐसी मिसाइल सिस्टम्स को कैरी कर सकती है। इन थ्योरी K4 वाले साइलों में 3 सागरिका कैरी की जा सकती हैं। और इस अरेंजमेंट को अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर बेसिक डायग्राम की मदद से देख सकते हैं। अभी तक हम लोग ये चीज मानकर चल रहे थे कि स्मार्ट मिसाइल सिस्टम में जो सॉलिड रॉकेट मोटर यूज की जाती है वो शायद अग्नि 1 या अग्नि 2 का है। लेकिन अब ये चीज क्लियर हो गई है कि ये जो सॉलिड रॉकेट मोटर और केसिंग यूज की जा रही है वो K-15 सागरिका मिसाइल सिस्टम की केसिंग है। और बेसिकली जो लॉन्चर अभी तक यूज किया गया है वो शौर्य मिसाइल सिस्टम का लॉन्चर है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अब इस लॉन्चर को मॉडिफाई करके एक दूसरी मिसाइल सिस्टम के लिए ऑप्टिमाइज किया जा रहा है, जो कि इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि स्मार्ट मिसाइल सिस्टम ने अपने लैंड ट्रायल्स पूरी तरीके से सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। और अब आगे चल के मोस्ट लाइकली सागरिका वाले साइलों से इस मिसाइल सिस्टम को लॉन्च किया जा सकता है। एक मोमेंट के लिए इस कॉम्बो को आप इमेजिन कीजिए। आईएनएस अरिहंत 12 ऐसी मिसाइल सिस्टम्स को कैरी कर रही है, जो कि लगभग 600 से 700 किलोमीटर की दूरी पर आसानी से किसी भी शिप या सबमरीन के ऊपर टॉर्पीडो चला सकती है। यानी कि इन थ्योरी जो अभी तक हम लोग ये चीज मानकर चल रहे थे कि स्मार्ट मिसाइल सिस्टम शोर बेस्ड लॉन्चर्स से इंडियन ओशन रीजन में ही तहलका मचाएगी, वो चीज केवल इंडियन ओशन रीजन तक लिमिटेड नहीं रहेगी। और अरिहंत के साथ में ये मिसाइल सिस्टम इंडियन ओशन रीजन के बाहर जाकर भी तहलका मचाएगी। वहीं दूसरी ओर, क्योंकि हम लोग अरिहंत क्लास की सबमरीन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक नजर डाल लेते हैं स्टेटस को लेकर। देखिए, अरिहंत क्लास की दोनों सबमरीन यानी कि आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिकात इस समय इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल की जा चुकी हैं। S4 क्लास, जो बेसिकली 1000 टन ज्यादा डिस्प्लेसमेंट रखेगी और इन टोटल दुगनी मिसाइल सिस्टम्स कैरी करेगी, उसकी पहली यूनिट S4 भी अपनी कंस्ट्रक्शन साइकिल को कंप्लीट करके फाइनल रिफिट में जा चुकी है। वहीं पर S4 स्टार को लेकर भी इंडिकेशंस हैं कि इसके हल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। इन शॉर्ट, ये प्रोग्राम अपने शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है। और अब स्मार्ट मिसाइल सिस्टम आ जाने के बाद में अरिहंत क्लास की सबमरीन या कहें S4 क्लास की सबमरीन्स एक नई सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटी को अटेन कर लेंगी, जिससे ओवरऑल इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।